अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यमी रेसिपी। जी जनाब, आज हमने फ्रूट चाट बनाया, बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके के साथ। और इसमें कुछ सीक्रेट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि हमारी फ्रूट चाट में और उसमें फ़र्क क्या होता है। तो ये जी हमने फ़्रूट मंगवा लिए हैं, मिक्स फ्रूट है हमारे पास। अब हमने फ़्रूट की कटिंग करनी है। तो तकरीबन 5 अफराद के लिए हम बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें 3 अदद बनाना, 2 हमें अमरूद और 2 अनार और 2 हमें सेब चाहिए। और इसकी हमने जी करनी है कटिंग। तो मैं आपको बता दूं बनाना को आपने कैसे काटना है। बाद दफ़ा फ्रूट चाट में आपने देखा होगा बनाना को टेढ़ा वेढ़ा काट देते हैं तो वो चाट में फैल जाता है। हमने इसकी बिल्कुल गोल कटिंग करनी है और ज़्यादा बारीक स्लाइसिस भी नहीं काटने। इस तरह से ये अच्छा भी लगेगा और खाने में भी पता चलेगा कि बनाना क्या जायका जो है वो मुंह में आया है। तो जी बनाना की हमने कर ली है कटिंग और थोड़ा सा मज़ीद इसमें बनाना काटेंगे। ये सबका बहुत फेवरेट है हमारे। तो ये हो गया है जी। अब हम अनार को चेक करेंगे तो बॉल को एक साइड पे करेंगे क्योंकि इसका हमें पता नहीं चलता कैसे है अंदर से। तो इसे पहले काट के देखेंगे, अगर ये सही हुआ तो हम यूज़ करेंगे रेड वाला। तो इसमें थोड़ा थोड़ा रेड है, जो रेड है वही हम यूज़ करेंगे, बाकी को हमने कर देना है जी साइड पे। तो अब मैं दूसरा चेक करती हूँ और ये देखिए जनाब, ये भी रेड ही है अंदर से। तो अब हमने इसमें अनार ऐड कर देना है। जो दाने बेकार होंगे वो हमने साइड पे कर देने हैं और सही वाले दाने हमने इसमें ऐड कर देने हैं। फ्रूट चाट ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होती है और सबकी फेवरेट भी है। और किसी अपने प्यारे को आप खिलाना चाहें तो ये एक बेहतरीन ख़ुराक भी है। और जब हम जाते हैं नॉर्मली चाय वगैरह पी कर आ जाते हैं, तो अगर आप किसी को ये प्रेजेंट करें तो वाकई में उन्हें लगेगा कि हम स्पेशल ही हैं। तो अनार भी हमने इसमें कर दिया है जी ऐड, इतना ही इसमें ऐड करेंगे। और काफ़ी सारे दाने हमने इसमें रेड वाले मज़ीद ऐड कर दिए हैं। इस तरह की फ्रूट चाट बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन आप उसकी क्वालिटी का बता नहीं सकते कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि आपके सामने ना उन्होंने फ्रूट काटा होता है और ना ही उन्होंने क्रीम यूज़ की होती है। तो जी अब हम इसमें अमरूद काटेंगे। अमरूद को भी पहले हम अंदर से चेक करेंगे। और एक बड़ी बात कि इसमें जो दाने वगैरह हैं ये हमने निकाल लेने हैं। जो इसके बीज होते हैं उसको साइड पे कर देना है, ये आपने फ्रूट चाट में ऐड नहीं करने, क्योंकि ये आपके दांतों में लग सकते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इसे हमने कर देना है जी साइड पे। दूसरे अमरूद को भी हमने काट देना है और इसके अंदर के बीज निकाल लेने हैं। और जी ये फ्रूट की हमारी कटिंग इसकी भी हो चुकी है। और लास्ट में हम इसमें एप्पल ऐड करेंगे। सेब का आप छिलका मत उतारिएगा, इसी तरह ऐड कीजिएगा। तो छिलके के साथ सेब जो है वो काफ़ी क्रंची होता है। और येलो वाले सेब का छिलका वैसे भी बहुत ही टेस्टी सा होता है बनिस्बत रेड सेब के। तो एप्पल को भी हमने इसमें जी कर देना है कट। और ये सेब हमारी सारी हमने इसमें काट दी है। अब इसमें हम अंगूर ऐड करेंगे। तो अंगूर आप देख लें, ये बड़े वाले अंगूर हैं। तो इसके दाने को हमने दरमियान में से काट देना है और इसके बीज निकाल के हमने इसके 4 टुकड़े कर देने हैं। आप 2 टुकड़े करना चाहें या 4 टुकड़े करना चाहें तो आप काट दें। इस तरह से अंगूर को बीच में से काटेंगे, इसके बीज हमने निकाल देने हैं। और इस तरह से सारा अंगूर हमने इसमें कट कर दिया है। हम एक दूसरा बॉल लेंगे और इसमें हमने पैकेट वाली क्रीम ऐड कर देनी है जी। एक पैकेट हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। अब क्रीम को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और जब तक आप क्रीम को अच्छी तरह से फेंटेंगे नहीं, आपका जो फ्रूट चाट है वो फ्लपी नहीं होगा, क्रीमी सा नहीं बनेगा और ये वाली क्रीम इसमें बैठ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें हमने 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी ऐड कर देनी है और बीटर की मदद से आप इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। इस तरह से क्रीम जो है वो फ्लपी हो जाएगा और ऊपर की जानिब उठेगा।
रेस्टोरेंट में यही होता है, वो क्रीम को अच्छी तरह से फेंटते हैं तो वो क्रीमी जो है क्रीमी हो जाता है, फ्लपी हो जाता है और फोम सी बन जाती है। तो उसमें फ्रूट चाट ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल जगह जगह पे खिली हुई लगती है। हम क्रीम को अच्छी तरह से फेंटते नहीं हैं और उसमें जो फ्रूट चाट हम ऐड करते हैं अपने फ्रूट्स, तो वो उसमें नीचे बैठ जाते हैं और हमारा फ्रूट चाट जो है वो बिल्कुल बेकार सा बनता है। तो जितना आप इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे और फ्लपी जो है थोड़ा सा चीनी डालेंगे तो उसके साथ फेंटेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो जल्दी फूलता है। तो ये देखिए, अब जितना हमें इसमें मुनासिब लगेगा वो हम इसमें ऐड करेंगे। और बाकी में जी हमने ऐड कर देने हैं थोड़े से आलू, छोले और चाट मसाला, तो वो बन जाएगी हमारी चटपटी चाट। तो दो चीज़ें आप इसे बना सकते हैं। तो ये हो गया है रेडी और अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। और मैं आपको बताऊं, आप देखें तो सही हमारी चाट कैसी बनी है, फ्रूट चाट। तो इसके लिए दो बर्तन हमने लेने हैं, कांच के ही लेंगे। फ्रूट चाट कांच के बर्तनों में ही अच्छी लगती है। इसे हमने गार्निश करना है तो आप इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं और कटे कटे हुए फ्रूट से भी कर सकते हैं। तो ये जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी सी हमारी फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है। अब दूसरे बॉल में भी हम इसे डालते हैं। बच्चे बड़ी बेताबी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको तो बस रेसिपी चाहिए कि अम्मा हमारी रेसिपीज़ बनाएं और हमारे लिए लेकर आएँ जल्दी से। तो वो वेट कर रहे हैं, तो इसे मैं जल्दी से गार्निश करती हूँ और फिर मैं इसे उनके सामने पेश करूँगी। तो ये हो गया है रेडी और इसे अब करते हैं डेकोरेट। तो इसके लिए जी एक बॉल पे हमने डाल देने हैं अनार के दाने, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, खूबसूरती में इसके इजाफा करेंगे। और दूसरे पे जी हमने डाल देने हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में वैसे तो मेरी फ़ेवरेट किशमिश है, लेकिन किशमिश इस टाइम पे मेरे पास नहीं है, तो मैं इस पे बादाम डालूँगी। वो भी काफ़ी अच्छी लगती हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं खाने में। तो ये जी इसके ऊपर हम डालेंगे कटे हुए बादाम, आप कोई सी भी नट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।